जय हिंद। वेलकम टू एयर फोर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे गामा फंक्शन। देखिए, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन दोनों कंबाइंड फंक्शन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गामा फंक्शन बताने वाला हूं, गामा फंक्शन कैसे डिफाइन होता है और इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी समझेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे हम, उसमें बीटा फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गामा फंक्शन क्या होता है। इफ एन इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो देन देखिए यहाँ पर अगर एन धनात्मक परिमेय संख्या है तो एन गामा एन, देखिए जब पढ़ना है आपको तो इसे आप पढ़ेंगे गामा एन। गामा एन क्या होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस के एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर देखिए कोई भी इंटीग्रेशन इस टाइप से लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उसे गामा फंक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर हो जाएगा गामा एन। अगर यहाँ पर एम दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा गामा एन। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है कि जो लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, फॉर ऑल एन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो इसका मीन्स ये हो गया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए सबसे पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसे कि एन फैक्टोरियल होता है तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डॉट डॉट, यानी कि लास्ट में होता है 3 to 1। तो इसी प्रकार यहाँ पर गामा एन होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो एक बात का और ध्यान रखना है कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है और गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और गामा माइनस एन की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। और फॉर ऑल इस चीज का ध्यान रखना है कि एन जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। गामा एन प्लस 1 की वैल्यू होती है एन गामा एन, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 5, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स इंटू कोस की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2, और सभी के बटे में आएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। 6 प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। देखिए आप यहाँ पर x लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख सकते हैं, यहाँ पर dx, तो वैल्यू इतनी आएगी। आइए गामा फंक्शन से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस लिए मैंने, तो आइए इनका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। देखिए अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड मान के कोई मतलब कंडीशन अप्लाई करके करते हैं, तो काफी लेंथी सॉल्यूशन आएगा इसका। अगर आप को मैंने जितनी गामा की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप उनका यूज करेंगे तो बहुत इजीली से तरीके से इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं कैसे कैसे एक्सपेंड करते हैं। देखिए गामा एन की वैल्यू होती है, देखिए इसे पढ़ना कैसा है आपको, गामा एन इजिकल टू होता है एन माइनस 1, एन माइनस 2 और एन माइनस के 3 डॉट डॉट कितना 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जैसे कि एन फैक्टोरियल का मान होता है, एन फैक्टोरियल का मान होता है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 डॉट डॉट कितना 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि अगर आपको गामा 5 की वैल्यू निकालनी है तो देखिए आप 5 एन के स्थान पर रखिए, तो 5 माइनस के 1, 5 माइनस के कितना 2 और 5 माइनस का 3 और 5 माइनस के 4। देखिए आपको एक्सपेंड कहां तक करना है, 1 तक, क्योंकि आप 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर 5 माइनस के 1 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर बात करते हैं एन फैक्टोरियल के मान की, तो 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर 5 रखा जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इसमें रिजल्ट समझिए, क्योंकि यहाँ पर गामा एन में से 1 घट जाता है स्टार्टिंग में,
n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, और n फैक्टोरियल में n माइनस वन होता है। तो इन दोनों में अंतर है। तो देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, जैसे आप n के स्थान पर रखेंगे 5 माइनस के 1, 5 माइनस 2 और 5 माइनस 3, 5 माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर 5 इंटू 4, 3, 2, 1, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसलिए देखिए n फैक्टोरियल और n मतलब गामा n दोनों अलग वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होनी है, क्योंकि आपको गामा n का जो फॉर्मूला लिखाया है मैंने, गामा n का जो रिजल्ट बताया है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है, ये रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पर x की पावर में 4 है, तो आपको n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है जिससे कि x की पावर 4 बने। तो देखिए आप इसमें जैसे आप n के स्थान पर 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स, और x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। क्यों, जब आप 5 रखेंगे तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और देखिए इसी का रिजल्ट पूछा है कि 0 टू इन्फानाइट x की पावर 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए गामा 5 और गामा 5 की वैल्यू कितनी है 24। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, बी ऑप्शन ठीक हुआ। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का यूज होना है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू इन्फानाइट है और e की पावर में माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आप फर्स्ट सेकंड मान के भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस कंडीशन से कैसे करना है, देखिए इधर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में कैसे लाए इसे, इस कंडीशन को इस फॉर्म में कैसे लाना है, क्योंकि यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर में n माइनस वन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x की पावर में यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर e की पावर में कितना है माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर आपको x बनाना है और यहाँ पर x, यहाँ पर भी x बनाना है। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर आप लेट कर लीजिए कितना t। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट टी, ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx और 1/2 रूट टी, और फिर t का करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर dt। अब देखिए आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, जैसे देखिए ये x में है इंटीग्रेशन, तो आप t में कन्वर्ट करिए। तो देखिए x की लिमिट है ये 0 टू इन्फानाइट, जैसे आप 0 रखेंगे यहाँ पर तो t की वैल्यू 0 आएगी, और जैसे इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर t आ जाएगी, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t लेट किया है तो e की पावर माइनस t, और dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट टी और dt। अब देखिए ये अंडर रूट टी है, टी से अंडर रूट टी बार कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 0 टू इन्फानाइट अंडर रूट टी, यानी कि 1/2 लिख लेता हूं इसकी पावर, और e की पावर माइनस टी और इंटू dt। अब देखिए यहाँ पर आपको t की पावर में 1/2 है और e की पावर माइनस टी है। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसी कंडीशन में बनाना है, x की पावर n माइनस वन जैसी कंडीशन में बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ 1/2 कैसा आ सकता है, तो देखिए 1/2 0 टू इन्फानाइट, और t की पावर में लिखेंगे आप 3/2 माइनस के 1 e की पावर माइनस के t इंटू डी टी। अब देखिए इतने में आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 3/2। अब देखिए जैसे आप इसमें ये कंडीशन अप्लाई कीजिए तो 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए गामा 3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n के स्थान पर जैसे n यहाँ x की पावर में आता है तो गामा n लिखा जाता है। तो देखिए आप t में कंडीशन है तो t में ही सही,
तो यहाँ पर देखिए n के स्थान पर कितना है 3/2। तो देखिए गामा 3/2 और गामा 3/2 को देखिए एक्सपेंड करेंगे तो 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए n के स्थान पर आप 3/2 रखेंगे तो 3/2 माइनस के 1 यानी कि 1/2 और 1/2 बचेगा गामा के अंदर। और देखिए गामा 1/2 की वैल्यू होती थी √पाई, तो √पाई और देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो देखिए √पाई/4 देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और साइन की पावर 4x और कोस स्क्वायर x इंटू dx। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx। देखिए अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं यानी कि साइन या कोस को कंबाइन करके, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोस या कोस का डिफरेंशिएशन साइन, इस तरीके से कंबाइन करके तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गामा फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर m x इंटू कोस की पावर n x dx इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 और बटे में सभी के बटे में आएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। देखिए अगर उस फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो काफी इजीली सॉल्यूशन आएगा, अन्यथा आप देखिए इसे कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे या साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो काफी लेंथी सॉल्यूशन आएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और साइन की पावर m x इंटू कोस की पावर n x dx गामा m प्लस 1/2 गामा के अंदर ये और गामा n प्लस 1/2 और सभी के बटे में 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 और सभी के बटे में 2। देखिए अगर आप इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो काफी शॉर्ट सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए आप अप्लाई कीजिए 0 to π/2 साइन की पावर कितनी है यहाँ पर 4x कॉस की पावर 2x dx। देखिए n का मान है यहाँ पर 4 और n का मान है कितना 2। तो देखिए यहाँ पर जहां m आ रहा है वहां पर 4 रखिए, तो देखिए यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/2 गामा 5/2 और गामा 3/2 और सभी के बटे में आएगा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ गामा। देखिए 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे एक्सपेंड करना है गामा 5/2 को। तो देखिए मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं, गामा n है और इसकी वैल्यू होती है n-1 n-2 इस तरीके से 3 × 2 × 1। अब देखिए यहाँ पर आपको 3/2 रखना है। एक रिजल्ट और लिखवाया था मैंने n+1 गामा n+1 इज इक्वल टू होता है n गामा n, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर n के आप स्थान पर n-1 रिप्लेस करेंगे तो गामा n इज इक्वल टू n-1 और गामा n-1, ठीक है। तो अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर 3/2 रख देता हूं तो गामा 3/2 इज इक्वल टू n, यानी कि 3 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बचेगा और जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बचेगा। तो देखिए गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 गामा 1/2। तो देखिए इस तरीके से आप एक्सपेंड कीजिए यहाँ पर। तो देखिए 5/2 को लिखेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप 1 घटा के ही चले तो 5/2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 बचेगा और जैसे 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे तो यहाँ पर 1/2 बचेगा
और गामा के अंदर कितना आएगा 1/2, क्योंकि इससे आगे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3/2 को फिर एक्सपेंड कीजिए 1/2 गामा 1/2। अब देखिए यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई देखिए 4 को लिखेंगे आप 4 माइनस के बाद, तो 3 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। देखिए 3 से 3 कैंसिल यहाँ पर, और देखिए अंडर रूट मतलब गामा 1/2 गामा 1/2, तो यहाँ पर देखिए पाई आ जाएगा, क्योंकि पाई अंडर रूट पाई और गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई, जब अंडर रूट पाई की वैल्यू गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई और गामा 1/2 की वैल्यू गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई और गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई। जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। देखिए 2 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8, और यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा π/32। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, π/32, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए रिजल्ट कितना है, 0 to π/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 3 इंटू कोस की पावर 3 इंटू dx। देखिए आप इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कीजिए, यहाँ पर है साइन की पावर 3x इंटू कोस की पावर 3x इंटू डी एक्स। तो देखिए m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। आप इसे प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन x इंटू कोस एक्स की होल पावर 3, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आप इसे कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं सिखाने वाला हूँ गामा फंक्शन से कैसे किए जाते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पर m की वैल्यू 3 है, तो देखिए आप जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ 4/2 यानी गामा 2 आएगा, और नेक्स्ट भी गामा 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ, देखिए 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर गामा 4। और देखिए गामा 2 की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि आप जैसे आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो गामा 2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1, देखिए यहाँ पर 2, और गामा 4 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 6, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस वीडियो के अंतर्गत आपने गामा फंक्शन को समझा और उसकी प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी प्रूव करानी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और देखें यहाँ पर मैंने गामा फंक्शन पर 4 क्वेश्चन लिए थे, और मुझे आशा है कि आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।